नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार शाम को सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में आग लगी, जिसमें 180 कॉटेज आग में जल गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां भेजी गई थी, जिन्होंने आग पर 1 घंटे में काबू पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी को फोन कर घटना की पूरी जानकारी ली। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। अब इस घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आग की घटना पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि महाकुंभ के दौरान सरकार की अव्यवस्था सामने आ रही है। महाकुंभ मेले में आपदाओं को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, तो राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन आगजनी की घटना होने के बाद सरकार और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां और बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही 100 अतिरिक्त फायर कर्मियों की ड्यूटी भी महाकुंभ क्षेत्र में लगाई जाएगी। अब महाकुंभ क्षेत्र में फायर कर्मियों की संख्या 1400 से बढ़कर 1500 हो जाएगी। हालांकि इस भीषण आगजनी में राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिर भी सवाल उठते हैं कि आपदा प्रबंधन अचूक कहां हुई चूक। तो इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जो कि कुंभ की घटना घटित हुई है, वो सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। जिस तरह से वहां पर आग लगी है, उससे ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में लगी है। वहां पर आए हुए तमाम भक्तों का किसी भी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिससे सरकार अपना क्रेडिट ले। और ये आग नहीं लगी है, इसमें सरकार की नाकामी है। बिना सच को देखे जो मन में आता है अनर्गल टिप्पणी करते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। प्रयाग में कुंभ में जो कल आगजनी की घटना हुई, वो सर्वविदित है, सबके सामने है कि वो सिलेंडर फटने के कारण वो आग लगी थी, और जिसको तत्काल 5 मिनट के अंदर वहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच गए और शीघ्र उस आग पे काबू पा लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल वहाँ उस स्थल पर पहुँचे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की जो टिप्पणियाँ हैं, मुझे लगता है कि आज देश और प्रदेश की बहुसंख्यक जनता इनकी टिप्पणियों को लेकर के सोचती है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस इतने डिस्परेशन में चली जाएगी, ये कोई सोच नहीं सकता। तो इस आगजनी में राहत की बात तो यह है, जरूर है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी यहां पर सवाल उठते हैं कि जब आपदा प्रबंधन अचूक है तो कहां हुई चूक। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी और सपा प्रवक्ता तारिक अहमद लारी जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से लगातार हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि आपदा प्रबंधन बड़ी अचूक है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, तो इसको किस तरह से देखा जाए? आग लगी तो इसको कमियों की तरह देखा जाए, या फिर आग लगने के बाद तुरंत कुछ ही मिनटों में वहां पर फायर ब्रिगेड, अमला, पुलिस प्रशासन, सारे आपदा प्रबंधन के लोग वहां पर पहुंच गए और बहुत जल्दी उस आग पर काबू कर लिया गया, जिसके चलते किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन ये चूक है, अचूक जो प्रबंधन था, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह गई है। इसलिए जहां पर इतनी बड़ी सारी व्यवस्था की जा रही थी, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, वहां पर भी आग लग गई और 180 से ज्यादा कॉटेज उसमें जल गए। देखिए, आपदा कहीं भी और कभी भी किसी भी परिस्थिति में आ सकती है। प्रश्न ये उठता है कि हमारी तैयारी कैसी है किसी आपदा से निपटने के लिए। क्या वो अमेरिका की उस आग की तरह जिसमें पूरा शहर समा जाए, या फिर कुंभ की वो आग जिसको कुछ ही मिनटों में प्रबंधन के माध्यम से कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रण में कर लिया गया और किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं, जनहानि नहीं हो सकी। ये बेहतर प्रबंधन का ही नतीजा है, और वो भी वहां पर जहां पर प्रत्येक दिन 1 करोड़ से अधिक लोग, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आ रहे हों और स्नान कर रहे हों। ऐसी परिस्थिति में इतना बेहतर प्रबंधन, ये अपने आप में प्रमाण देता है कि किस तरह से प्रशासन वहां पर
काम कर रहा है, क्योंकि 2013 की उस घटना को नहीं भूलना चाहिए जब कुप्रबंधन के कारण 40 से अधिक लोगों की स्टैम्पेड में मौत हो गई थी। 1953 की उस घटना को नहीं भूलना चाहिए, उसी कुंभ में जब नेहरू जी के विजिट करने के कारण साधु संतों में भगदड़ हुई और उसमें सैकड़ों साधु संत मौत के घाट उतर गए। तो मुझे लगता है जिस तरह से ये तैयारी हुई है ये अपने आप में अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, लेकिन वहीं पर लाशों की राजनीति करने के लिए विपक्ष जिस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उसका मखौल उड़ा रहा है पूरी व्यवस्था का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंभ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष राजनीतिक एंगल खोज रहा है उसमें मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात सच्चाई की कि आखिर क्या हुआ होगा, तो वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रथम दृष्टया सिलेंडर फटने की बात आई, या फिर जो गीता प्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि आग उनके कैंप से नहीं लगी है, बाहर से आई है, तो ये सब विषय जांच के बाद ही पता चलेगा और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग लगने के कारण क्या है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आज सरकार और प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां हुई, उस तैयारियों को सर्टिफिकेट, उस तैयारियों का प्रमाण इस घटना ने दे दिया कि किस तरह से किसी भी जनहानि को रोका जा सका, उसको बहुत ही कम समय में त्वरित कार्यवाही करते हुए नियंत्रण में किया जा सका। ये अपने आप में बहुत ठीक है गौरव जी, मुझे लगता है शाबाशी आप दे रहे, अपने आप को बिल्कुल देनी चाहिए कि अगर आपने बहुत जल्दी, आपकी सरकार ने, आपके प्रबंधन ने बहुत जल्दी इस आग पर काबू पा लिया, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है शाबाशी के साथ हम चिंतन की यहाँ पर आवश्यकता है कि इस तरह की आग फिर से न लगे, क्योंकि इस बार तो किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि समय रहते सारी चीजें बेहतर तरीके से हो गई। लेकिन क्यों लगी आग, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है और इस तरह की आग नहीं लगनी चाहिए दोबारा, इस पर भी एक कड़े प्रबंधन की आवश्यकता है। ठीक है मैं साहू जी इसमें एक चीज और जोड़ूंगा संक्षेप में। जिस तरह से गीता प्रेस के प्रभारी ने बयान दिया है, तो एक शंका, एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है सैबोटेज का। अब वो तो गौरव जी देखिए, शंका हो, सबोटेज जो, देखिए इतना बड़ा महाकुंभ है जहां पर करोड़ों लोग आ रहे हैं, कई देश दुश्मन ऐसे हैं हमारे जो चाहेंगे कि यहां पर कुछ इस तरह की अप्रिय घटना हो जाए जिसके कारण स्थिति खराब हो जाए। इसको रोकने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए कह रहा हूं एक तरफ अगर आप शाबाशी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इसकी कहीं चूक की जो जिम्मेदारी उसको भी लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सरकार आपकी है। ठीक है राज शर्मा जी, देखिए जिस तरह से जो अजय राय जी हैं वो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं थी, इसी की चलते ही आग लगी है। लेकिन अभी गौरव जी को आपने सुना होगा, वाकई जहां पर करोड़ों लोग रोज आ रहे हैं, कभी कभी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ एक दिन में हो जाते हैं, वहां पर इस तरह की आग को कुछ ही समय में उसको कंट्रोल कर लेना, आग पर काबू पा लेना, कहीं ना कहीं यह जरूर साबित तो होता है कि जो प्रबंधन के जो दावे किए जा रहे थे वो यहां पर चूक हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन वो दावे यहां पर सच साबित हुए क्योंकि बहुत जल्दी उस पर कंट्रोल कर लिया गया और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। भागीरथ भाई, मैं सबसे पहले बात कहूंगा, यह हादसा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को इस हादसे पे जल्दी, प्रबंधन के कारण जल्दी कंट्रोल कर लिया गया, तो मैं नहीं समझता कि ये एक्सक्यूजेस भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं सुन रहा था, इनकी तो अगर इनकी बात का आप रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट निकालो तो योगी जी और मोदी जी ना होते तो शायद 2025 भी नहीं आता। मैं 2025 इसलिए आ गया क्योंकि ये योगी जी और मोदी जी थे। मैं कह रहा कि वो एक हादसा हुआ, आप उसके लिए एक बात को ये क्यों नहीं कहते कि हुआ तो गलत, एक बार भी कहिए। अब आप पहुंच गए नेहरू जी के जमाने में, आप पहुंच जाओगे 20 साल पुराने में, ये इसलिए आपको देश की जनता ने नहीं चुना। मैं नहीं कह रहा, मैं पूरा ब्लेम आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी शाबाशी कह सकता हूं, शाबाश कि आपने जल्दी कर लिया कंट्रोल, लेकिन एक बात को तो मानोगे ना, यानी कहीं ना कहीं तो कमी थी, कहीं ना कहीं तो चूक हुई थी, आप उसको मानिए। आप क्यों नहीं मानते हो भाई? क्या फायदा कि आपको पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ था तो इसलिए हुआ था। तो मैं इस बात के लिए कहता हूं, मेरे पिताजी के जमाने में अलग था, मेरे जमाने में यह देश अलग बढ़ गया। यह निरंतर प्रक्रिया है, यह प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस है, देश प्रगति करता है। ये अगर 25 साल पहले लगी होती यार, उसको इतना ना माना जाता, लेकिन आज के टाइम में जब आपको एआई आपकी सोच पकड़ लेता है और उसके बाद यह घटना हो जाए, तो मैं समझता हूं यह सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता, मैं बात कह रहा हूं। अब मुझे भी थोड़ा डर सताने लगा,
मैं अपना बना रहा था कि मैं 3 तारीख को या भी आगे किसी भी तारीख को प्रोग्राम बनाओ, मुझे लगने लगा। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरी सुन रहे हो बात, तो आप इस बात को कहा करो, हाँ चूक हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी चूक। जो अपनी गलती मानता है वो बड़ा होता है। आप गलती नहीं मान रहे, आप दूसरे को ब्लेमिंग पार्ट में जा रहे हो। नहीं देनी है ब्लेम पार्ट, ये गलत हुआ, नहीं होना था। ये इतना बड़ा प्रबंधन, लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा, उसके बाद भी अगर वहां एक आदमी घायल भी होता है, वो भी शर्म की बात। हमें नहीं करना ऐसे। अच्छा, और एक और बात है, विपक्ष अपनी बात कहेगा नहीं कहेगा। अगर राय साहब ने कुछ बात कही, राज आप कह रहे हैं क्या नहीं करना, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, क्या नहीं करना? मैं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा विपक्ष, अब इस वक्त अगर ये सही काम कर रहे होते, ये विपक्ष के नेताओं को सर्वदलीय बैठक बुला लेते कि भाई बताओ ये ऐसा हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है 32, 33, 34 दिन और चलना है कुंभ। शायद अगर मैं गलत था हूं, अभी चलना है कुंभ भाई। ठीक है, आप सर्वदलीय बैठक की बात करें इस पर, ठीक है। तारिक अहमद जी, आपके नेता भी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप भी ये चाहते हैं या आप भी मांग करते हैं कि इस पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए? सर्वदलीय बैठक तो तब हो जब जरा सा वहां का क्या नाम है रिजल्ट आ जाए कि आग लगी कैसे, चूक कहाँ हो। चूक तो हुई है। ये आग जो ये लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, ये जो गीता प्रेस वाले जो ये है ट्रस्टी, क्या नाम है, अखिल भारतीय गिर गोरखपुर का, मैं ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर इसको जिस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, गलती उन्हीं के कैंप में हुई है, गलती उन्हीं लोगों से हुई है, खाना पकाने वाली जगह से हुई है, आग वहीं से लगी है। लेकिन अब अपने आप को बचाव में ये दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। वैसे ही देश एक सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है, बेमतलब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। गलती हुई, लीक हो गई, झोपड़ी टाइप की चीज थी, कपड़े के टेंट थे, वो पकड़ लेता है, कोई बात नहीं, पकड़ लिया ठीक है, लेकिन आप उसको कहीं और की तरफ ना घुमाइए, उसको किसी और दिशा ना दीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसे घटिया लोगों को जो दूसरी दिशा देने की कोशिश करते हैं, उनको तुरंत एफआईआर करके उनको नहीं, अगर वो शंका जाहिर कर रहे हैं, तारिक जी, अगर वो शंका जाहिर कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ षड्यंत्र हो सकता है, तो हर एंगल से जांच होनी चाहिए ना, उसमें क्या समस्या है? अगर जांच अंदर से लगी है, अगर आग अंदर से लगी, उस पर भी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं किसी षड्यंत्र के तहत आग लगी है, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। जांच तो हर एंगल से होनी चाहिए और हो भी रही होगी। जो एजेंसीज होंगी, जो जांच प्रबंधन होगा, वो हर एंगल से इसकी जांच कर रहा होगा। ये दमकल विभाग जो है वो बहुत बारीकी से जांच करता है कि कैसे आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है कि गैस से आग लग गई कि वो क्या नाम है टेंट पे मिट्टी का तेल गिर गया उससे आग लग गई, कैसे आग लगी वो देखता है। चिंगारी ना पकड़नी कैसे हुआ वो बता देगा। लेकिन उससे पहले जो है इस तरह का घटिया बयान गीता प्रेस के प्रवक्ता को नहीं देना चाहिए था, खेमकर को। और अगर उसने दिया है तो धार्मिक भावना भड़काने और लोगों को उकसाने का उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये एक समुदाय विशेष को लेकर ही इसने ये बात कही है और कोई बात नहीं कही। ठीक है, आप कह रहे हैं जब तक कि जांच नहीं हो जाती इस तरह के बयान नहीं दिया जाना चाहिए। गौरव जी, वाकई कहीं ना कहीं मुझे लगता है तारिक जी की बात से मैं भी सहमत करता हूं। शक जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बयान देना जब तक जांच पड़ताल पूरी ना हो जाए। देखिए, तारिक जी एक प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं कि किन लोगों ने आग लगाई है। जांच को प्रभावित करना, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया। गौरव जी, तारिक जी ने किसी का नाम नहीं लिया, ऐसे शब्द मत कहो। गौरव जी, तारिक जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से आरोप लगाना वो सही नहीं है। बिल्कुल गलत माहौल ना बनाए, बिल्कुल गलत माहौल ना बनाए, गलत ना कहे। घटिया क्या बात कह रहे हो गौरव भाई? जांच के ये कैसे इस बात को कह सकते हैं? अगर खेमका जी लेकिन जांच तो होनी चाहिए। अरे गौरव भाई जरा एक बात बताओ, चूक हुई नहीं हुई भाई, इतना बताओ। अरे गौरव भाई, ये चूक हुई नहीं हुई ये तो बता दो। अरे भाई चूक हुई नहीं हुई ये बता दो, बस ये बता दीजिए। जो आग लगी, गौरव भाई ये चूक, एक मिनट गौरव भाई, एक तो गलत बयान मत देना गौरव भाई, बहुत सेंसिटिव मामला है, देश को बर्बाद करने की साजिश मत रचना। बहुत पहले तोलना फिर बोलना। ये गलत बोल रहा है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो गलत है या सही है। आप तो कलेक्टर बन के बयान जारी कर रहे हो, आप सीबीआई के डीआईजी बन के इस पर बयान जारी कर रहे हो। अपराधियों को छूट दे रहे हैं,
कि उनके ऊपर जांच ना हो, ये तो बहुत दुर्भाग्य। अरे भाई यहाँ यार क्या बातें कर रहे हैं ये भी, यहाँ अपराधी की बात नहीं हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है। पहले सुनिए आप, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये चूक हुई, इस पे सरकार का जो प्रबंधन था वो फेल हुआ, क्या बात मानो पहले आप। जमीन के अंदर काट दिए थे जो खुदा अरे के कहाँ ले जा गौरव जी ठीक है, गौरव जी देखिए, जो जांच होगी जांच में निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर इसमें किसी की षड्यंत्र भी है तब भी इसमें प्रशासन की चूक है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो उसको विफल करना। अगर किसी तरह की जमीनी वहां पर लापरवाही थी, जिस तरह से तारिक जी ने कहा, एक चाय बनाते वक्त अगर वहां पर आग लगी हो, वहां पर मिट्टी का तेल गिर गया हो, किसी भी कारण से अगर आग लगी हो, तो इसमें चूक तो हुई है ना, तो उस पर जांच हो रही है। तो चूक स्वीकार करते हुए देखिए इसके ऊपर एक्शन भी शुरू हो गया। अब 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त गाड़ियां वहां पर लगी रहेंगी, 100 से ज्यादा जो फायर कर्मी अतिरिक्त उनको लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि कुछ तो कमी थी, इसलिए इस कमी को दूरी करने के लिए व्यवस्था और बढ़ाई गई है। गौरव जी संक्षेप में। देखिए निश्चित रूप से तारिक जाऊंगा आपके हुई पास। है, चूक हुई है या सैबोटेज है, जानबूझ करके ये षड्यंत्र के तहत ऐसी घटना घटी है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा और तभी स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन हाँ, हम सरकार और प्रशासन की तरफ से इतना जरूर आश्वस्त और बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हर फ्रंट पर, चाहे वो किसी भी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए हमारा प्रशासन और शासन दोनों दुरुस्त है, चाक चौबंद है और वो नियंत्रण कर लेगा। और यदि कोई सैबोटेज करेगा तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगर किसी से चूक होगी तो भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी जनहानि स्टेक पर है। अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। कोई भी गुंजाइश किसी को नहीं है किसी भी प्रकार के गलत हरकत करने का, और इसकी जांच हो रही है। मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि गलती से हुआ है या जानबूझ करके हुआ है, वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है उसके पहले किसी को कटघरे में खड़ा कर देना, किसी को अपराधी बना देना, दोषी बना देना बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो खेमका हो या कोई एक पर्टिकुलर वर्ग हो। तारिक भाई जिसकी ठीक है, मुझे लगता है आपने अब आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि पहले किसी और दिशा में आप जा रहे थे। आपने सही कहा, जांच के पहले किसी को भी दोषी करार देना, मुझे लगता है राज शर्मा जी भी यही चाह रहे थे कि जब जांच अभी चल रही है तो किसी को इस तरह से दोषी करार नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए राज शर्मा जी, कहीं ना कहीं सरकार ने मुझे लगता है माना है कि कुछ कमी है, इसलिए आपने देखा होगा जो भी नया आदेश जारी किया गया है, जो 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अतिरिक्त और बढ़ाई जा रही हैं, 100 अतिरिक्त फायर कर्मी और बढ़ाए जा रहे हैं, पहले 14 से अब इसको 1500 किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी या फिर और चाक चौबंद व्यवस्था के लिए, ताकि और ज्यादा अगर लोग रहेंगे तो और जल्दी, जो क्योंकि जितनी जल्दी आप मौका स्तर पर पहुंचते हैं, जितनी जल्दी आप उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी जल्दी आप इन चीजों को काबू कर सकते हैं। तो अगर कुछ कभी यहां पर लगी, सरकार ने शायद उसको समझा, इसलिए गाड़ियां भी बढ़ाई जा रही हैं और लोग भी जो फायर कर्मी उसको भी बढ़ाए जा रहे हैं। राज शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं भागीरथ भाई, विनम्र हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं, जो टीवी में बैठते वहां पे तो आग जल्दी बुझ गई, मगर मैं ये कहता हूं आप किसी भी चैनल में कोई भी आपका भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठे, ऐसे बयान ना दे जिससे देश में आग लगे। लेकिन आखिरी में उन्होंने कहा, आपने शायद सुना होगा कि जांच से पहले किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, चाहे कोई वर्ग हो चाहे कोई व्यक्ति हो। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि जैसे पहले क्या था, अरे सुनो तो यार, सुन लिया करो अरे गौरव भाई आप पक्ष के प्रवक्ता हो, ये बताना पड़ जाता है हमको। मेरा ये कहने का मतलब है, पहले जब कोई भी चीज होती थी तो हमारी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो याद रखिएगा हम विपक्ष के नेताओं को भी उनकी क्वालिटी के हिसाब से भेजा करते थे कि आप करिए। आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से अगर कुंभ को जरा से भी चूक, अरे जो तो देश पता से लड़ रहा हो, जो देश को अरे समझता हो, क्या कौन सी क्वालिटी बची है राहुल जी में, है? लिए उनको सम्मानित किया जाए। जो विदेश में जाकर के यूनियन ऑफ स्टेट बताता हो भारत को, जो भारत की संप्रभुता में विश्वास न रखता हो, कोई क्वालिटी बची है क्या? अरे मिश्रा जी लिख रहे हो, थोड़ा मिश्रा जी का सम्मान कर लो। आप अपने नाम के आगे मिश्रा क्या है? फिर मैं कहूंगा, मैं ओपन कहता हूं, मुझे आप 5 क्वालिटी मोदी जी की गिनाओ। चलो गिनाओ, आप मुझे मोदी जी की गिनाओ 5 क्वालिटी। जातीय जहर से उपजे हुए लोग जातीयता की बात करेंगे। राज शर्मा जी, अभी यहाँ पर किसी के व्यक्तिगत चीज के ऊपर कार में हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। अभी अब हम महाकुंभ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसी पर रहें, किसी की क्वालिटी गिनाने की बात ना करें। गौरव जी आपसे भी कह रहा हूं, अभी जो घटना हुई उस पर हम रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इसलिए बैठा हूं, आप राहुल जी कहां से आ गए? आप मुझे बताइए बस, क्या आपसे कौन सी क्वालिटी है राहुल जी में, आप ये बताइए।
नहीं देखिए, ना अभी इधर राहुल गांधी की बात हो रही है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। अभी महाकुंभ को लेकर बात हो रही, इसी पर हम रहे। आज का हमारा मुद्दा यही है। और ओपन चैलेंज देता हूं, राहुल गांधी जी और मोदी जी की ओपन डिबेट करा दो। ओपन चैलेंज है ये, और बोलो, बताओ, ओपन चैलेंज। राज शर्मा जी, आज का मुद्दा आपको भी पता है, गौरव जी को भी पता है, तो मुद्दे पर ज्यादा बेहतर होगा। अभी कोई चुनावी हम मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम महाकुंभ में लगी चूक की बात करें, जो आगे उस पर बात करें, तो उसी पर ज्यादा बेहतर होगा। राज शर्मा जी, समय कम है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर तारिक जी के पास जाऊंगा। कुंभ का स्केल देखते हुए इन लोगों के दिलों में आग लग गई है कि ये बुझाने वाला कोई दखल नहीं है। चूक हुई, ये सरकार की चूक है, इसके लिए इन्हें मानना चाहिए। बिल्कुल माना जी। तारिक जी संक्षेप में, समय कम है। देखिए, मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था कि कुंभ में बम फोड़ा जाएगा, और बाकायदा ईमेल आया था और उसमें एक मुसलमान का नाम आया था। मैं खुल कर कह रहा हूं। और जब पकड़ा गया तो वहां पे जाइए तो जाकर देखिए, उसका दोस्त एक हिंदू पकड़ा गया। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब आप देखिए, चूक ये अगर कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाहर से फेंका गया, पीछे की तरफ से फेंका गया, तो इनका खुद का बयान है जो ट्रस्टी है कि पीछे नदी है, वहां पे लोग स्नान करते हैं। तो जब स्नान करते हैं तो वहां पे पुलिस की चौकी होती है, वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, पुलिस वाले रहते हैं, तटरक्षक दल रहता है। तो आकर उनके रहते कोई कैसे फेंक गया? इसलिए ऐसी बेवकूफी वाली बातें नहीं करें। जो भी बात हो, पहले नतीजा आ जाए, उसके बाद ऑल पार्टी का मीटिंग हो या मुख्यमंत्री खुद डिसाइड करे किसको सजा देनी है। लेकिन सजा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि करोड़ों लोग आए थे। अगर कोई घटना बड़ी हो जाती तो कितना भयानक दृश्य होता, क्या इन्होंने सोचा है? ये चूक तो बहुत बड़ी हुई है। ये चूक बल्कि जितने भी अखाड़े और जितने भी संस्था वहां पे बनी हुई है, उन सबको निर्देश देना पड़ेगा कि आप लोग फायर फाइटिंग सिस्टम का कुछ अरेंजमेंट अपने अंदर भी रखिए। ये बहुत जरूरी चीज है। भाई, कितने का मिलता है? 3-4 हजार रुपए का मिलता है। इतने करोड़ रुपए का आप खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो फायर फाइटिंग सिस्टम आप अपने उसमें नहीं रख सकते हैं? बाकी पुलिस अगर लंबी आग लग गई तो पुलिस देख लेगी, लेकिन शॉर्टली तुरंत तो वो चीज एक्टिव हो जाएगी ना। बिल्कुल तारिक जी, मुझे लगता है आपके सजेशन बहुत अच्छा बेहतर है, क्योंकि हम अपने स्तर में, अगर जो वहां पर रह रहे हैं उनके टेंट में अगर आग लगती है तो कैसे वो अपने स्तर पर उस आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि पहले आग छोटी सी रहती है, फिर बाद में वो बढ़ती है। अगर पहले ही छोटे स्तर में अगर उस पर काबू पा लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत वो ज्यादा आग नहीं बढ़ पाएगी। और मैं बता दूं, ऐसा हुआ है। आज भी एक जगह, छोटे सी जगह आग लगी थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने, जो वहां टेंट में थे, उन्होंने उस आग पर काबू पा लिया। तो इसके लिए मुझे लगता है प्रबंधन को और सख्त होना पड़ेगा, और जितना हो सके छोटे छोटे स्तर में कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, गौरव जी, राज शर्मा जी, तारिक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपदा प्रबंधन अचूके, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि बहुत कम समय में जितने भी वहां पर टीम थी वो मौके पर पहुंच गई, प्रबंधन पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन चूक तो कहीं ना कहीं हुई है। अगर उसमें षड्यंत्र है तो भी प्रशासन की, शासन की जिम्मेदारी होती है ऐसे षड्यंत्र को विफल करना। अगर चूक है तो इसमें भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की चूक दोबारा ना हो। इसको लेकर वहां पर जो लोग जितने भी महाकुंभ में आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो भी अपने स्तर पर इन चीजों का ध्यान रखें। किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचें और इसका बड़ी सावधानी के साथ उसका इस्तेमाल करें। और अगर आग छोटे स्तर में लगती है तो उस पर कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे उसको शुरुआती समय में कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए भी रेडी होने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।